श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज ये श्री नरहरि देव जी महाराज के शिष्य श्री रसिक दास जी महाराज की तीसरे भाग की कथा है भैया। यही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्री नरहरिदास जी ने परीक्षा की ऐसी तराजू लगाई श्री रसिक दास जी महाराज के ऊपर कि महाराज बहुत ज्यादा ही तराजू लगाई है। खरो सोनो बनावे के काजे श्री नरहरिदास जी महाराज ने इनको बहुत तपायो। या को आप भाव में ले जाओ तो तपानो कह दोगे और महाराज आज के शिष्य या को मखौल मान लेंगे कि महाराज ये भी कोई तरीका है कि इतनी यातना सहन करानो, इतनी तकलीफ देनो अपने शिष्य को। श्री नरहरिदास जी महाराज ने सर्वप्रथम तो श्री रसिक दास जी को रसिक बिहारी आश्रम से निकास और महाराज 4 शिष्य इनके सब निकास दिए। महाराज ये श्री धाम वृंदावन में कहूँ अन्यत्र रहने लगे तो महाराज जी ने वहाँ पे भी निकसवाए दिए। वहाँ के बाद ये महाराज मथुरा चले गए और भिक्षा में आटो मांग के वहाँ को बेच के वह धन को छंगा सुनार की मार्फत यहाँ भिजवा देते। महाराज वो भी पतो लग गयो और इनने वो भी बंद कर दिया। श्री गुरु महाराज के वस्त्र छंगा के द्वारा रसिक दास जी ले जाओ करते और धो के यहाँ दे जाओ करते। महाराज वो भी बंद करा दे और छंगा को लेके कछु शिष्यन को भेज के आप मथुरा से भी निकलवाए दिए। मथुरा से आप बुंदेलखंड पहुँचे और महाराज बुंदेलखंड से भी आपने उनको निकसवाए दियो। और महाराज वहाँ जहाँ ते कहूँ अन्यत्र आप रहने लगे तो रसिक दास जी को नरहरिदास जी ने सेवा में पुनः बुलाए लियो और सेवा में बुलाए के और कछु दिन पश्चात श्री केशव दास जी ने महाराज को फिर सिखा दियो कि महाराज रसिक दास के पास आपको समाप्त करने के कार्य एक गरल गांठ अर्थात पोटली की जैसे गांठ लगा दी जाए है छोटी सी पोटली की, ऐसी महाराज कछु इनके पास वस्तु है जो आपको समाप्त करने की इनकी योजना है। श्री रसिक दास जी महाराज को नरहरिदास जी ने केशव दास जी के वचन सुन के फिर निकास दियो और उनके 3 शिष्य भी उनके संग ही निकास दिए। यहाँ श्री जुगल दास जी श्री रसिक दास जी के शिष्य हैं। रसिक दास जी ने अपने शिष्य श्री जुगल दास जी को अपने गुरु श्री नरहरिदास जी की वृद्धावस्था समझ के महाराज सेवा में भेजो है। नरहरिदास जी ने बातें भी कोई कहवे में कसर नहीं छोड़ी और महाराज ने यहाँ तक कह दी कि तू रसिक दास को शिष्य नहीं है और मेरा शिष्य है। बोले महाराज जी मैं आपको ही हूँ और मैं उनके यहाँ कबू नहीं जाऊंगा। और महाराज सौगंध भी खब्बा ली ही। इतनी कथा आप या 2 भाग में सुन चुके हो। अब तीसरे भाग की कथा में श्री नरहरिदास जी महाराज ने श्री धाम वृंदावन के काजे प्रस्थान किया है और श्री रसिक दास जी जब निकास दिए यहाँ ते
और 5वीं बार निकारे हैं आश्रम ते, वृंदावन ते, मथुरा ते और महाराज बुंदेलखंड ते, और पुनः सेवा में बुलाए के फिर दोबारा, तो ये 5वीं बार निकासे हैं। ऐसे रसिकदास जी पे अब नहीं रह गए हो, और इनको गुरु महाराज से अलग भय 7 वर्ष व्यतीत है। 7 वर्ष व्यतीत ऐसी भई है जैसे महाराज एक एक पलक ऐसी लगे है जैसे कल्प बीत गए हों। या प्रसंग को केवल जिनकी गुरु निष्ठा है वो ही या को ढंग से समझ सके हैं। जिनकी भैया गुरु निष्ठा अभी इतनी प्रगाढ़ नहीं भई है, उनकी समझ में ये प्रसंग आना शायद कठिन है सके है। श्री रसिकदास जी महाराज ने भी यहाँ अब भोजन त्याग दिया है। गुरु जी के विरह में इनने भोजन त्याग दिया है। केवल शाक और जल लेके ही आप अपना ये शरीर को निर्वाहन करते, ऐसो श्री निजमतकार ललित किशोरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। रसिक देव भोजन सब त्यागे, शाक पात्र लेवे को लागे। महाराज केवल साग पे ही आप रह करते हैं। रात दिवस श्री गुरु को ध्यान, करत बिलाप रहत विधि नाना। रात दिन केवल गुरु महाराज को ही ध्यान करो करते, और गुरु महाराज की याद में ही आंसू बहाया करते हैं। कैसे जाऊं, कब जाऊं, श्री गुरु महाराज की सेवा के काजे ही रात दिन ये आतुर रह करते हैं। आज या घोर समय में ऐसी निष्ठा और ऐसी सेवा के प्रति भावना शायद ही काऊ बड़भागी की है सके है, जो गुरु के प्रति इतना भाव रख रहे हैं। गुरु जी कितनी फटकार मार रहे हैं, कहाँ कहाँ से गुरुदेव इन्हें रहन भी नहीं दे रहे हैं, और महाराज गुरु जी की याद में ही रात दिन रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। सही न सके यह रीत बिहारी, नर हरि प्रतिमानी विस्तारी। बिहारी जी महाराज अब नहीं सह सके यह बात को। आज श्री बिहारी जी महाराज श्री नरहरिदास जी महाराज से स्वयं कह रहे हैं, का कह रहे हैं, बड़ी मधुर कथा है। सही न सके यह रीत बिहारी, नर हरि प्रतिबानी विस्तारी। रसिक दास उर प्रीत अति, विमल भक्ति रस रीत। मोहु ते सत गुण अधिक, तुम पद बढ़त प्रतीत। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, रसिक दास के हृदय में अगाध निष्ठा है आपके प्रति, बहुत प्रेम है महाराज। जितना प्रेम रसिक दास के भीतर है, जितनी गुरु भक्ति रसिक दास के भीतर है, इतनी गुरु भक्ति शायद ही काऊ शिष्य के भीतर होगी। तो विश्वास पूर्वक आप मेरी आज्ञा को सुनो। मोते भी ज्यादा 100 गुनी प्रीति रसिक दास जी के हृदय में है। अब या छिन मो आज्ञा पाई, रसिक दास को ले बुलाई। अब मेरी आज्ञा को तत्काल पालन हो, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज श्री नरहरिदास जी महाराज से आज्ञा कर रहे हैं। और मेरी आज्ञा को पालन हो और श्री रसिक दास जी को तत्काल बुलाया जाए। यहाँ महाराज इनने जो साग प्रसाद लेवे की शुरू करी है अपनी दिनचर्या,
धीरे धीरे वह साग में भी रसिकदास जी कमी कर दो करते हैं। कभी कभी तो वह दिन की भी नागा कर दो करते हैं। रात दिन गुरु महाराज की याद में और गुरु महाराज के भाव में ही डूबे रह जाते हैं। केवल जल पी के रह जाया करते हैं रसिकदास जी। गुरु जी की याद में इतने विकल है जाते कि कबू कबू तो शिष्य ही स्वयं गुरु महाराज के आंसू को पोछो करते हैं। बोले धैर्य धारण करो गुरुदेव, काव न काव दिन सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। स्वयं आपके शिष्य ही आपको धैर्य बंधाया करते हैं। ऐसे जब महाराज सब सीमा पार है गई, स्वयं श्री बिहारी जी महाराज ही अब बुलवावे की आज्ञा कर रहे हैं। परम धर्म धूल धरत अनूपा, प्रेम भक्ति वैराग्य स्वरूप। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं नरहरिदास जी पे, रसिकदास वैराग्य को साक्षात स्वरूप है और महाराज तुम्हारे धर्म को सुमेरु है ये, और स्वामी जी के धर्म को ये सुमेरु है। अति गुरु भक्ति अवध शुभ शीला, करी है प्रगट गुप्त मनु लीला। और गुरु भक्ति में ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और मेरी जो लीला अप्रगट है उनको रसिकदास ही आगे समय में प्रकट करेंगे। ऐसा श्री नरहरिदास जी महाराज थे। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, तुमरो धर्म प्रगट सब करी है, मम सेवा निस दिन अनुसरी है। आपके धर्म को आगे रसिकदास ही बढ़ाएंगे और मेरी सेवा को विस्तार भी रसिकदास ही करेंगे। ऐसा श्री बिहारी जी महाराज नरहरिदास जी को आदेश कर रहे हैं। शिष्य वही है जो गुरु के धर्म को, गुरु के नाम को और गुरु की कृपा को आगे बढ़ावे। कैसे भी करके महाराज गुरु को नाम चलावे, वही को नाम शिष्य है। आज रसिकदास जी के प्रति स्वयं बिहारी जी कह रहे हैं यह बात को। नर हरि हरि आयुष सुन लीनो, रसिक बुलावन उद्यम कीनो। स्वयं श्री बिहारी जी महाराज की आज्ञा को नरहरिदास जी महाराज ने जब सुनो तो रसिकदास जी को बुलावे के काजे और श्री नरहरिदास जी ने उपाय किया। जुगलदास को तुरंत पठाए, आज्ञा मांगे हरखे उठे आए। और जो श्री रसिकदास जी के शिष्य एक जुगलदास जी पहले से ही यहाँ नरहरिदास जी महाराज की सब कछु सहन करके सेवा कर रहे हैं। सेवा के श्री नरहरिदास जी इतने रिझा लिए हैं जुगलदास जी ने। आज वे ही जुगलदास जी अपने गुरु रसिकदास जी महाराज को लेवे की काज श्री नरहरिदास जी महाराज ने भेजे हैं। इनको आज्ञा करी है कि आप ही रसिकदास को लेके आओ। प्रफुल्लित गए रसिक गुरु पास, निरख से गुरु भय हुलासा। महाराज कौन ऐसा समझदार शिष्य नहीं होगा जो कि अपने गुरु के दर्शन करने के काजे लालच न होगो। आज नरहरिदास जी की आज्ञा को पाके और श्री जुगलदास जी इन्हें लिवावे जा रहे हैं अपने गुरु रसिकदास जी को। रसिकदास जी ने देखो जुगलदास आए हैं, साष्टांग प्रणाम करी, महाराज छाती पे लगा लिए जुगलदास जी को रसिकदास जी, और महाराज उनसे पूछ रहे हैं, करी दंडोत बदन बदत भय बैना, नर हरि ढिंग निरखे सुनैना। श्री रसिकदास जी महाराज उनसे कह रहे हैं कि मुरलीधर आज्ञा करी, नर हरि लीन्यो मान,
जुगलदास विधिवत कहे रसिक समीप बखान। ये जो आज गोरेलाल जी या गोरीलाल जी जिनके ठाकुर हैं, आज स्वामी जी के घर में ये ठाकुर माने जाए हैं, इनको जो पुरानो नाम है या निजमत सिद्धांत के आधार पर इनको नाम मुरलीधर बता रहे हैं आप। ये जो गोरीलाल जी, इनको नाम पड़ो है श्री रसिकदास जी महाराज के एक शिष्य भय हैं, जिनको नाम भयो है गोविंद स्वामी, जिनको ये पद आवे है कि ठनगन छाड़ दे अलवेली, लाल मनावत तू नहीं मानत जोवन गर्व गहेली, मेरे कहे उठ चल री सयानी, तू नागर नवल नवेली, श्री रसिक के गोविंद पिया तेरो मग जोवत, सो गुहत हार चमेली। ये जो रसिक बिहारी जी में रसिक देव जी विराजो करते हैं, जा समय श्री रसिक बिहारी जी रसिक देव जी के समय में आए गए हैं, तो ये जो ठाकुर जी हैं जिनके आज गोरेलाल जी कहे हैं हम लोग या गोरीलाल जी कहे हैं, ये जो गोरेलाल जी और गोरीलाल जी जो नाम है, ये ठाकुर जी श्री नरहरि देव जी महाराज के रामबत के सेव्य ठाकुर हैं, क्योंकि वह समय रसिक बिहारी जी तो यहाँ प्रत्यक्ष में सेवा के कार्य है नहीं है, तो ये श्री नरहरि देव जी महाराज के ठाकुर जी हैं। इनको नाम वास में निजमत सिद्धांत के आधार पर और श्री ललित प्रकाश के आधार पर इनको नाम मुरलीधर बता रहे हैं। पीछे ये सेवा श्री रसिकदास जी महाराज ने गोविंद दास जी को दे दी ही, और ये गोविंद दास जी के समय ते ही जब यह स्थान को विकास राजा छत्रसाल के समय में भयो हो, ये जो छत्रसाल को जो नाती हो, ये यानी ही ये कुंज बनवाई ही, या हमारे इनके ठाकुर जी को जो नाम हो वो गोविंद देव दास जी के आधार पर गोरेलाल जी रख दियो गयो हो, या रहस्य को वही लोग समझ पाएंगे जिनने या निजमत सिद्धांत को बहुत अच्छे ढंग से गहनता से गह लियो होगो, पकड़ लियो होगो, या कि भाव समझ लिए होंगे। हर कोई तो इन्हें गोरेलाल जी के नाम से ही जानेगो, पुरानो नाम इनको कहा है, या कुछ तो निजमत सिद्धांत की जितनी आप गहराई से जानकारी कर पाए होंगे तभी इनको आप समझ पाएंगे। तो यहाँ या प्रसन्न से पुनः या बात को समझो, इनको पुरानो नाम कहा हो कि मुरलीधर आज्ञा करी नरहरि लीन मान, जुगलदास विधिवत कहे रसिक समीप बखान। बोले महाराज, ये जो नरहरिदास जी महाराज के जो सेव्य ठाकुर हैं मुरलीधर जी, इनने ही महाराज स्वयं आज्ञा करी है कि अब मुँह पर रसिक दास के बिगड़ नहीं रह जाए है, अब आप मेरी आज्ञा है, आप रसिक दास को यहाँ बुलवाओ और उनसे ही आपको धर्म भी आगे बढ़ेगा और मेरी सेवा को विकास भी होगा। बहुत बात, जितनी जितनी बात ये ठाकुर मुरलीधर जी ने कही है, उतनी सब बात रसिक दास जी से निवेदन कर दें इनके शिष्य श्री जुगलदास जी ने। रसिक देव सुनी अद्भुत बानी, रीज जुगल ते करी लपटानी। रसिक दास जी ने जब ये सब अद्भुत कथा सुनी तो स्वयं मुरलीधर जी ने ही गुरु महाराज को आदेश कर दिया है, जुगलदास जी से लिपट गए। रसिक देव तब ही उठी धाये, से शन सहित विपिन मधियाए। और श्री रसिकदास जी महाराज शिष्यन को लेके और महाराज श्री धाम वृंदावन में आए विराजे हैं। ये जो रसिक बिहारी स्थान है, ये भैया श्री नरहरिदास जी महाराज द्वारा स्थापित है। काहू समय हल्दर भूदर के जब निधन में या निजमत के आधार पर जो हत्या है गई है,
वही समय थे श्री नरहरिदास जी महाराज ने निधिवन को त्याग दिया है। बोले भैया, जहाँ श्री हरिदास नाम उच्चारण हो गए है, जहाँ स्वामी जी को भजन हो गए है, हमारो निधिवन वही है। ये परकोटा वालो निधिवन हमारो नहीं है। ऐसो करके, क्योंकि नित्य विहार भी श्री हरिदास नाम में ही समाया भयो है, और स्वामी जी को नाम तो ऐसो कल्प वृक्ष है। अग्रदास जी लिख रहे हैं कि कामना कल्प तरु सकल संताप हरू, अग्रदास अली कल्याणकारी। तो श्री हरिदास नाम तो ऐसो कल्प तरु है, ऐसो चिंतामणि है ये, जहाँ कोई स्वामी जी महाराज को जन्म और महाराज स्वामी जी की रीति रहनी थे और स्वामी जी महाराज के नाम को और गुणानुवाद को गावे वो महाराज, वही स्वामी जी महाराज बाकू अपनी वस्तु, अपनी कृपा, अपनो विहार दवे की काजे आतुर है स्वामी जी। उदाहरण के काजे श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, आप तो प्रयाग में ही रहे हैं, और प्रयाग में रह के भी आपने कभी गंगा जी में स्नान नहीं किया है। ऐसी इनकी ये कुंडलियां बता रही है कि जो जमुना के मीन लीन जमुना जल माही, गंगा आदि नदीस और जल पर सत नाही। जैसे जमुना जल की मछली जमुना जल ही पीवे है, गंगा जल नहीं पी सके है, ठीक यही प्रकार से श्री भगवत रसिक देव जी महाराज स्वामी जी के रस के अलावा और कोई रस पान नहीं कर सके हैं। और ये जो बाणी है श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की, आज हम लोगों को स्वामी जी के जन्म को जो प्राप्त है ये बाणी भी आपने और तीर्थराज प्रयाग में ही ये लिखी है, और वही स्वामी जी के नित्य विहार को अवलोकन करके लिखी है। ये बाणी सब बता रही है। काउ समय श्री भगवत रसिक देव जी के पास तीर्थराज प्रयाग की काउ ने चर्चा करी होगी कि महाराज ये तीर्थन के राजा प्रयाग हैं, तो श्री भगवत रसिक देव जी की और या लेखनी पे पता चल रहा है कि आप क्या कह रहे हैं कि तीर्थ राज निधिवन जान, तीर्थन के राजा तो निधिवन राज है। तो ये प्रसंग यहाँ छेड़वे में बहुत समय और ले लेगो, कभी ये प्रसंग कृपा बस आ जाएगो तो जनन को पुनः निवेदन करने की चेष्टा करी जाएगी। ये प्रसंग को यहाँ भाव ये है कि श्री तीर्थराज में ही अर्थात प्रयागराज में ही श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने स्वामी जी के धर्म को, स्वामी जी के विहार को, स्वामी जी की रस रीति को अवलोकन किया और महाराज वही पैया को लेखनीबद्ध किया है, जो आज बाणी हम लोग उनके सामने प्रस्तुत है। यहाँ समझने की बात यह है कि ऐसा कछु नहीं है कि निधिवन में बैठ के भजन करवेते ही और निधिवन में और महाराज जावेते ही और आज हमें ये वस्तु प्राप्त हो गई। ऐसा भी मत समझ लियो कि निधिवन न जानो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ जावे और न जावे की कोई भी बात नहीं है। ये जो भी कछु स्वामी जी महाराज की यदि उपासना है, स्वामी जी को कोई धर्म है, स्वामी जी को कोई मर्म है, महाराज मेरी बार बार निज जननते यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि ये श्री हरिदास नाम में ही समाहित है। ये या को ना तो कोई विशेष ठौर को वर्णन है और ना ही महाराज ये श्री धाम वृंदावन में आप ये सोचो कि हमें जगह विशेष पे ही या कुछ ध्यान करना है या लेनो है, ऐसो भी कछु नहीं है। क्योंकि श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की यहाँ एक प्रसंग बस बात याद आ रही है। आप लिख रहे हैं कि कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोवे। यहाँ पर कोई निधिवन राज को नाम नहीं है, जहाँ ये विराजे हैं रसिक लोग महाराज वही कुंज है जाए है।
कुंज कौन सी है? कुंज ये काया कुंज निकुंज मन। ये जो रसकन की काया है, रसकन को जो शरीर है, महाराज यही कुंज बता रहे हैं। और इनके अंतर मन में जो एक वस्तु को खेल चलतो रहे हैं स्वामी जी के जनन के हृदय में, वाकु आप निकुंज बता रहे हैं। काया कुंज निकुंज मन नैन द्वारे अभिराम। और या कुंज के और या निकुंज के द्वार जो है, दरवाजे जो है, वो नेत्र बता रहे हैं। श्री भगवत हृदय सरोज सुख। और महाराज ये हृदय कमल में ही आप बिलसत श्यामा श्याम, या हृदय अग्नि में ही आप विहार करते रैया में है, ऐसी ये लाइन कह रही है। तो यहाँ ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि स्वामी जी की उपासना जगह विशेष कह सके है। स्वामी जी की उपासना तो श्री हरिदास नाम में समाई हुई है। जो जन सच्चे मन से स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित है के जहाँ भी बैठ के श्री हरिदास नाम को उच्चारण करेंगे, महाराज विहार और वस्तु धर्म और मर्म तो के पीछे लगो डोलेगो। तो यहाँ समझने की बात यह है कि ऐसा कछु नहीं है कि जगह विशेष को ही यहाँ पे वर्णन आयो हो। तो कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोवे। ये जो कुंडलाकार श्री धाम में जमुना जी बह रही है, महाराज अपनी अपनी कुंजन से अर्थात रसिक जनन को काया रूपी कुंज को लेके उठ गए और महाराज यमुना जी में ये काया को धो लेना चाहिए, स्नान करना चाहिए। ऐसा श्री भगवत वशिष्ठदेव जी महाराज यह लाइन में कह रहे हैं। निधिवन कर दंडोत बिहारी को मुख जोग। और महाराज श्री निधिवन राज की दंडोत करके और श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के आप आदेश कर रहे हैं। करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपाधा। और महाराज श्री धाम वृंदावन में या जहाँ कहीं आपको मन लगते हुए कोई स्वच्छ जगह पे, कोई निर्मल जगह पे आप स्वामी जी महाराज की भावना कर सको हो। घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन स्वाधा। और घर घर ले प्रसाद अर्थात मधुकरी मांग के ही आपको और महाराज स्वामी जी महाराज की वस्तु को प्राप्त करने की चाहना मन में रहनी चाहिए। संग करे भगवत रसिक कर कर बाबू दर गरे। और महाराज रसकन को ही संग करना चाहिए। अन्य लोगों को आप संग करोगे तो वो अपने अपनी बात, अपनो अपनो धर्म, अपनी अपनी उपासना को आपके सामने और महाराज वर्णन करेंगे। तो बात विजाति ने की सुने तो मन मनसा बिचलाए। हमेशा अपनी जाति के लोगों में ही रहना चाहिए और अपनी जाति के लोगों को ही संग करना चाहिए। और अपनी जो जाति है वही की कथा और वही की चर्चा सुननी चाहिए। दूसरी जाति के लोगों में जाओगे तो महाराज वहाँ को असर होना तो स्वाभाविक ही है। तो संग करे भगवत रसिक कर कर बाबू दर गरे। और हाथ में महाराज करुआ और कंधा पे आपको स्वामी जी महाराज की रहनी के अनुसार फटो गुजरा। श्री वृंदावन विहरत फिर जुगल रूप नैनन भर। और श्री धाम वृंदावन में जहाँ भी आपको मन लगे ऐसे रसिक लोगों को वहीं विचरण करते रहना चाहिए। और नेत्रों में महाराज जुगल के आसक्त छके रहने चाहिए। स्वामी जी की लीला को, स्वामी जी की वाणी को महाराज हृदय में चिंतन बना रहना चाहिए। स्वामी जी के जनन के कार्य श्री भगवत वशिष्ठदेव जी महाराज ऐसा जब तक आप यहाँ श्री धाम वृंदावन में विराजे तब की ये महाराज स्वामी जी की और आप बात कर रहे हैं। जब आप श्री धाम से अन्यत्र चले गए हैं और महाराज तीर्थराज प्रयाग में चले गए हैं तब वहाँ की ये बात ऐसी है। तो यदि श्री धाम वृंदावन में स्वामी जी महाराज के जन विराजते होए और महाराज समय को यदि अभाव ना होए तो स्वामी जी महाराज के जनन से रसकन से मिलना अनिवार्य है।
और जो धर्मी है, स्वामी जी के मर्मी है, उनको यदि जितना ज्यादा से ज्यादा संग कर पाओगे भैया, ये वस्तु उतनी ही हस्तामल हो जाएगी। ये आप स्वयं ही या के धर्मी और मर्मी यदि बनना चाहो तो ये बहुत ज्यादा कठिन है। सब लोग या को एक स्वर से मना कर गए हैं। सब सेवकी कह रहे हैं कि जय जैसी हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस गीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास कर 300 प्रीति, रसिक अनन्य उपासका जितय दास हरिदास, तिन तिन के लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। उनकी ही चरण रज आप अपने माथे पर धर सको हो, जो स्वामी जी महाराज की रस रीति में रम गए हैं, पग गए हैं, लग गए हैं। तो यहाँ बात समझने की ये है कि स्वामी जी महाराज की जो उपासना है वो स्वामी जी में ते ही या को प्रारब्ध दुर्भाव है, और स्वामी जी महाराज में ही या को जाके और समापन है भैया। या की उत्पत्ति और लय केवल श्री हरिदास नाम है। बार बार रसिक लोगों से यही निवेदन है कि या उपासना की खोज करने के काजे, और महाराज काहू दूसरे की कोई भी प्रकार को सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल श्री हरिदास नाम के प्रति दृढ़ता, आस्था, निष्ठा, श्रद्धा ही या के कार्य पर्याप्त है। ये श्री रसिक देव जी महाराज और श्री जुगलदास जी महाराज की और प्रार्थना को सुन के ये बुलाए हैं श्री नरहरिदास जी महाराज ने। मुरलीधर जी श्री उनके जो सेव्य ठाकुर है उनकी आज्ञा को पाए के और महाराज ये आए हैं। लखी गुरु नरहरि देव सुनैना, चरण कमल पर सत सिर चैना। श्री नरहरि देव जी महाराज को नेत्र भर के आज बहुत समय के पश्चात श्री रसिकदास जी महाराज ने और इनके जो 3 शिष्य है महाराज, इन तीनों शिष्य ने नेत्र भर के निहारो है, और श्री नरहरि देव जी महाराज की इनने या प्रकार से दंडोत करी है तो महाराज के चरण इनके सिर पे लग गए हैं। पर सत सिर चैना नरहरि देव धर्यो कर सीसा, दृढ़ गुरु भक्ति करी बख्शीसा। आज श्री नरहरिदास जी महाराज ने अपने हाथ श्री रसिकदास जी के मस्तिष्क पर रख दिए हैं और ये आज्ञा करी है कि मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है, तेरे हृदय में दृढ़ स्वामी जी महाराज की जो वस्तु है, गुरु महाराज की जो कृपा है वो और दृढ़ता बढ़े, और दिनों दिन तुम या पथ पे और बढ़ते चले जाओ। जो हरि पर खत कल हीरा, तो हम जान दीन तुम पीरा। आप यहाँ कह रहे हैं कि जैसे एक जौहरी और महाराज हीरा को बहुत परख करे है, ऐसे हमने ही आपको ये तकलीफ जान के दी है। ऐसे कह रहे हैं श्री नरहरिदास जी कि जैसे हीरा की परख जौहरी कई प्रकार से करे है, घिस घिस के करे है महाराज, ठीक यही प्रकार से हमने ही आपको ये पीड़ा पहुंचाई है, ये कष्ट पहुंचायो है। तुम मन तनक मलिन नहीं कीनो, हमरी भक्ति करन मन दीनो। बड़े धन्य है रसिकदास जी, तुमने इतनी सब पीड़ा झेल तो लई, पर गुरु के प्रति आपने ये मन मलिन नहीं किया। नहीं तो महाराज कहाँ कोई सहन कर पावे है। आज तो झट से ये कह दे धर लो धर्मशाला, महाराज हमारे बस की बात नहीं है। हम तो 21वीं सदी के हैं, हम तो ये नहीं झेलेगी, हम 19वीं सदी के नहीं है। और मिले बिहारी जी मिले, हमें मतलब ना है, हम तो ये टेंशन नहीं झेले है। लोग ऐसे कहते हैं। आज की रसिकदास जी महाराज ने काहू भी प्रकार से गुरु के प्रति अपने मन में
कोई हल्की बात नहीं लाए। और आज ये गुरु नरहरिदास जी महाराज प्रसन्न है गए हैं, हाथ भी रख दियो सब कछु कह दई। फिर श्री नरहरिदास जी महाराज कछु और बोले हैं कि सब तो ते आछी बनी एक करी बुरबार। बोले अरे बुर्बक, अरे नादान, तो सब बात अच्छी भई है। यहाँ भी ये स्वामी जी के जन या तो ये शिक्षा ले सके हैं कि यहाँ गोरेलाल जी को कोई नाम नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। या तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो स्वामी नरहरिदास जी महाराज के ठाकुर जी है, पहले इनको नाम मुरलीधर हो। हम पे मुरलीधरन की दई हिमात पठार। बोले आपने मुरलीधर के हाथ जो अपनी हिमायत पठा के भेज दी है, अपनी सिफारिश जो भेज दी है, ये तेने अच्छा नहीं किया। ऐसे श्री नरहरिदास जी महाराज श्री रसिकदास जी को मीठी डांट भी मार रहे हैं। शिष्य धर्म ऐसो कहूँ नाही, करी पुकार मिली हरि की बाही। श्री किशोरदास जी महाराज लिख रहे हैं कि ऐसो शिष्य धर्म शायद ही कहूँ देखने को मिलेगा तो स्वयं मुरलीधर जी ने ही और रसिकदास जी को बुलावे की सिफारिश करी है कि शिष्य धर्म ऐसो कहूँ नाही, करी पुकार मिली हरि की बाही। गुरु ही ते अनुराग बढ़ाव, श्री गुरु बचन सहे सुख पाव। ऐसी कृपा तो उन्हीं शिष्यन पे है सके है तो सब प्रकार से गुरु महाराज की सहन करवे जिनको स्वभाव बन गया हो। फिर श्री जुगल दास ते भाखी, तुम गुरु भक्ति भली अभिलाखी। श्री नरहरिदास जी महाराज आज अपने प्रशिष्य श्री जुगलदास जी महाराज को बुला के कह रहे हैं कि धन्य है तो जुगलदास, तेरे अंदर भी जो मैंने गुरु भक्ति देखी है, शायद ही ऐसी गुरु भक्ति का उचेला के भीतर मिलेगी। तो तेने मेरी सेवा करवे के काजे और महाराज अपने गुरु को भी त्याग दियो और अंतर में तेरे गुरु ही तेरे हृदय में विराजमान रहे आए हैं। भीतर तो श्री नरहरिदास जी महाराज की चरण सेवा में जब श्री जुगलदास जी जाते और नरहरिदास जी की छोटी से बड़ी कोई भी टहल करते, जुगलदास जी अंतर में महाराज अपने गुरु श्री रसिकदास जी के प्रति ही ऐसा भाव रखते कि कौन सा वो दिन आवे, वो कौन सी वो घड़ी आवेगी जो मेरे श्री गुरु रसिकदास जी और महाराज अपने गुरु श्री नरहरिदास जी महाराज की सेवा में पुनः पधारेंगे। ऐसा भाव जुगलदास जी अपने हृदय में रख के और महाराज अपने बाबा गुरु अर्थात गुरु के गुरु श्री नरहरिदास जी की सेवा किया करते हैं। महाराज जब भी श्री रसिकदास जी महाराज के शिष्य जुगलदास जी नरहरिदास जी की जितनी भी प्रणाम करते, में महाराज डबल प्रणाम करो करते, एक प्रणाम अंतरात्मा से श्री गुरु रसिकदास जी की ओर से भी करो करते। ऐसे शिष्य कहाँ मिलेंगे महाराज, बहुत कठिन है ये गुरु शिष्य को पाठ बहुत कठिन है। आज तो गुरु लोग बैठे रहे आवे हैं, शिष्य लोगों को कोई आज्ञा भी करे है तो गुरु लोगों को चुप रहना पड़े है, सोच समझ के आज्ञा करे है जो समझदार गुरु है कि भैया कहूँ बात खाली न चली जाए, काहे की गुरता है। अब तो अपना वैराग्य यदि सही ढंग से निभा ले जाए स्वामी जी की कृपा से तो भी बहुत बड़ी सिद्धाई समझ लो यार, क्योंकि अब तो गुरता बड़ी सावधानी पूर्वक बितावे की रह गई है। काहू शिष्य को आज्ञा करवे थे पहले समझदार गुरु को ये समझ लेना चाहिए कि भैया कहूँ ये बात खाली नहीं चली जाए, पर ये जन या बात को भी समझ लें अच्छे ढंग से दृढ़ता पूर्वक कि आज वर्तमान समय में जो गुरु शिष्य को जो पाठ है महाराज, जो शिष्य गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करे हैं, जो गुरु को प्रतीक्षा करवा में है
गुरु एक बार कह के दोबारा यदि कहनी पड़ जाए है तो ऐसे शिष्य को कछु हाथ नहीं लगे है। जीवन तो बितावे में और भी बहुत उपाय हैं, वैसे भी बिता सके हैं, पर ये कृपा जो है महाराज, ये महापुरुष लोग, ये महान मूर्ति और महाराज ये शांत है जाए हैं, मौन है जाए हैं और कह दें कि भैया तेरी मर्जी, जो तो को दिखे सो कर ले। आज महाराज वो समय तो रहो ही ना है कि गुरु जी की मर्जी ते ही सब काम होयो करे है। जैसे नरहरिदास जी की मर्जी ते ही सब काम हो, तो ऐसा समय तो अब रहो ना है। अब तो ये है कि जो भी कछु समय है वो शिष्य की मर्जी के अनुकूल ही चलवे में गुरु की गुरता रह सके है। सिंहदास प्रसन्न घूम गयो है भैया। तो आज श्री नरहरिदास जी महाराज, जुगलदास जी महाराज को भी आप अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देवे की काजे महाराज बुला रहे हैं। जो कछु होए तोर मन माही, मांग ले हो जिन सकुच लजाही। श्री नरहरिदास जी महाराज प्रसन्न है कि ये कह रहे हैं कि जुगलदास आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तेरे मन में होए, जो तेरी इच्छा होए, आज तू दिल खोल के मांग ले। तेने मेरी जो सेवा करी है, तेने मेरी जो आज्ञा को पालन करो है, मैं आज तो दिल खोल के देवे की काजे और महाराज आतुर हूँ। ऐसे श्री नरहरिदास जी महाराज ने सुनी श्रीमत नरहरि की बानी, बोले जुगल दास सुख मानी। महाराज जब प्रसन्न मुद्रा में श्री नरहरिदास जी को जुगलदास जी ने देख लियो है कि आज तो गुरु जी बड़े ही दयालु है रहे हैं, बड़े ही निहाल करवे के काजे महाराज आप तैयार हैं, तो श्री जुगलदास जी महाराज ने भी आज मांगवे के काजे और कहा मांगो है। कैसी बात वस्तु मांगी है, ऐसी वस्तु तो शायद ही कोई मांग पावे। सिंहदास श्री नरहरिदेव जी आज दिल खोल कर ललित प्रकाश के आधार पर कछु रोचकता ज्यादा है बा प्रसंग में, बापू यहाँ बीच में शामिल करके कछु वर्णन करने की प्रेरणा है रही है। निजमत को ही सार खींच के ललित प्रकाश में सहचर्य शरण जी ने वर्णन किया है। बापू यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि नरहरि देव जन बोलो, सुनहु रसिक रस रंगी। जुगल दास गुरु भक्ति अवध यति अति अनुराग अभंगे। अरे बोले रसिक दास, तेरो जो शिष्य है जुगल दास महाराज, याने तो ऐसी सेवा करी है, मेरी ऐसी भक्ति करी है महाराज, मुक्को तो याने अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में बांध लियो है। जुगल दास प्रति कहने लाग पुनि, प्रिय प्रसन्न मैं तो सो। तज संकोच मन वांछित, जो कछु मांग आज तू मोसो। बोले आज तू अपनी इच्छा अनुसार मुझसे कछु भी मांग ले। ऐसे श्री नरहरिदास जी महाराज जुगलदास जी कह रहे हैं। सुनियस बचन जुगल बर नागर, ही हर सत कर जोरी। कृपा जलधि चिंता मनि मन दय, सुनहु विनय प्रभु मोरी। श्री नरहरिदास जी के हाथ जोड़ के श्री जुगलदास जी कह रहे हैं, हे चिंतामणि स्वरूप, हे कल्प तरु स्वरूप श्री नरहरिदास जी महाराज, मेरी प्रार्थना है यदि आप देवे के काजे ही आप
कृत कनिका तब कृतज्ञ करुणा करनायक कही न जात गुण एको कृत कनिका मानत सुमेरु बत तज अपराध अनेको। बोले आपको तो ऐसा स्वभाव है महाराज कि राई के भजन को मानत मेरु समान। वैसे तो मैंने आपकी ऐसी कोई भी सेवा नहीं करी है। शिष्य को ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए कि सेवा करे कछु नहीं मान ताही के हरि हाथ बिकान। सेवा करने के बावजूद भी और शिष्य को कबो सेवा को घमंड नहीं करना चाहिए, सेवा को कबो मद नहीं करना चाहिए। भैया बोले महाराज मैं कहाँ कर सकूं हूँ, मेरी कहाँ क्षमता है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आपकी सेवा तो आपकी कृपा से ही संभव है। तो श्री जुगलदास जी आज ये कह रहे हैं कि महाराज मैंने तो आपकी ऐसी कोई सेवा भी नहीं करी है, आपने थोड़ी ही सेवा को बहुत मान लियो, ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। और महाराज आप कह रहे हैं कि पुनि दानी सुदान देवे की हृदय भई मोह दीजे। दानीश को भाव दानीन के ईश, ये नरहरिदास जी महाराज को संबोधित कर रहे हैं। श्री जुगलदास जी कितनी मीठी बात कह रहे हैं। हे दानीश, हे श्री गुरु के गुरु स्वरूप श्री नरहरिदास जी महाराज, आज आपके मन में यदि मोकु कछु प्रदान करने की इच्छा भई है, आपकी आज्ञा भई है, तो महाराज मेरी प्रार्थना ये है, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि पुनिदानीस दान देवे की हृदय भई मोह दीजे। मम गुरु पर प्रसन्न नित रहिए, कबहू भिन्न न कीजे। मेरे गुरु महाराज पे आप हमेशा प्रसन्न बने रहे हो। मेरे गुरु महाराज को आप कभी अलग मत कर लियो अपनी सेवा से। मम गुरु पर प्रसन्न नित रहिए, कबहू भिन्न न कीजे। आप कभी उनको अपने से अलग मत कर लियो। जुगल विनय सुनी नर हरि हर्षित, एम वस्तु कही दीनी। शिष्यन सहित रसिक रस प्रफुल्लित, सकल सभा सुख भीनी। महाराज सभी शिष्यन सहित जितने भी और भी लोग बैठे हुए हैं, सब मानो सुख में भीज गए। श्री नरहरिदास जी महाराज ने और श्री जुगलदास जी को एम वस्तु कह दी। बोले ऐसो ही होगो, रसिक दास मोते एक छिलके काजे भी बिलज नहीं है सके है। ऐसो श्री नरहरिदास जी महाराज और जुगलदास जी को आश्वासन दिवा रहे हैं, ऐसो आशीर्वाद दे रहे हैं। रसिक देव मेरे गुरुदेवा, नित प्रति करें तिहारी सेवा। आपके नित्य प्रति मेरे गुरुदेव सेवा करते रहे, आपके प्रति मेरे गुरुदेव को दिनों दिन हृदय में भाव बढ़ते रहे। महाराज ऐसा कोई भी पुरुष कैसे मान सके है। देखो कितनी कृपा भई है जुगलदास जी को मार्फत बना के। यह सुख तुम ते नहीं बिछुड़न पामे, छिन छिन लखी मन मोद बढ़ा में। आप तो ये कभी भी अलग ना हो और आपको लड़ा लड़ा के ही ये अपने को धन्य माने, बस यही मेरी प्रार्थना है। श्री नर हरि यह वचन सुनी, बदत भय ए हंसी बहन। तुम मांगी सोई दई, तजो सूल लहु चैन। तुमने जो मांगो है आज मैं तुमको वही प्रदान कर रहा हूँ। आपके हृदय में यदि कोई बात और हो, बापू अब सब निकास के बाहर कर दो, क्योंकि अब ये कोई भी बात आगे नहीं होगी। ऐसो श्री नरहरिदास जी महाराज जुगलदास जी कह रहे हैं। नरहरि देव अधिक सुख पाए, जुगल दास को चरण लगाए।
श्री नरहरिदास जी की जुगलदास जी ने दंडवत करी है और महाराज जुगलदास जी के ऊपर भी नरहरिदास जी महाराज ने अपने कृपा भरे दोनों हाथ रख दिए हैं। रसिक देव की नी गुरु सेवा को असता को पावत भेवा। श्री रसिकदास जी महाराज बिहारी जी की सेवा में बिल्कुल मन नहीं देते हैं। बिहारी जी की सेवा के प्रति रसिकदास जी की कोई ऐसी भावना नहीं है। महाराज वो तो केवल अपने गुरु महाराज की सेवा में ही रात दिन लगे रहते हैं। जब भी डेली गुरु को सैया लगायो करते हैं, डेली गुरु के वस्त्र बदलो करते हैं, गुरु के पहने हुए वस्त्र अलग रखो करते, अपने शरीर पर धारण करने के काजे शिष्य को महाराज ऐसा ना है जाए कि शिष्य के पहरे हुए वस्त्र गुरु यदि पहन ले तो शिष्य को महाराज भूल को अपराध को भागी बनना पड़े है। शिष्य को अपने वस्त्र गुरु के वस्त्र से हमेशा अलग रखने चाहिए। श्री रसिकदास जी महाराज श्री नरहरिदास जी महाराज के वस्त्र को बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा पूर्वक अलग रखो करते हैं। उन वस्त्रों को आप अपनी सेवा में नहीं लेते हैं। जब श्री नरहरिदास जी महाराज के वस्त्र उतर जाओ करते तो महाराज को अब ये धारण नहीं करने हैं, उन वस्त्रों को और श्री रसिकदास जी महाराज धारण करो करते। गुरु के आगे शिष्य को ऐश्वर्य में नहीं रहना चाहिए। ऐश्वर्य में रहवे ते गुरु को जो स्वरूप है वो नीचे आवे है। तो रसिकदास जी महाराज अत्यंत दीनहीन मुद्रा में और श्री नरहरिदास जी महाराज की और सेवा में रहू करते हैं। उनके उत्तीर्ण वस्त्र पहरो करते हैं और उनकी सैया उनको बढ़िया से बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था और रात दिन यही बात को ख्याल करो करते कि गुरु महाराज को कैसे रिझाया जाए, गुरु महाराज को कैसे पसंद किया जाए। श्री हरिदास जेठ प्रथम दो यज तिथि आई, ता दिन नर हरि करे उपाय। महाराज जेठ की जो दौज है बा किसी को नरहरिदास जी महाराज कुछ उपाय कर रहे हैं। स्वपच जवन दुजलो बनवासी, संत सकल श्री धाम निवासी। महाराज भंगी से लेके ब्राह्मण से लेके भंगी तक अर्थात सातों जात को श्री नरहरिदास जी महाराज ने जेठ की दौज जाते आज जेठी द्वितीया कहे हैं हम लोग। जादनी यहाँ वन विहार की रात को परिक्रमा लगे हैं। महाराज सब ब्रजवासी को और महाराज सब जाति के लोगों को बुलवाया है। ताही दिन सब न्यो तुझ माए, श्रीमत रसिक देव सुख पाए। और महाराज ये जो जेठ की दौज है जाते जेठी द्वितीया कहे हैं, ये श्री नरहरिदास जी महाराज को जन्मदिन है। शिष्य को अपने गुरु को जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। भैया ये लोक और परलोक सुधारने वाले तो यही है। लोग अपने बेटा को, लोग अपने परिवार को तो जन्मदिन इतनी जोर से मनावे और महाराज शिष्य के चाहिए कि गुरु जो लोक परलोक सुधारने वाले हैं यदि यही नहीं रहेंगे तो भैया या 84 की फांसी कौन काटेगो हमारी। तो इन शिष्यों को यह बात पे ध्यान देना चाहिए। रसिकदास जी महाराज ऐसे ही शिष्य हैं। अपने गुरु श्री नरहरिदास जी महाराज के जन्मदिन वाले दिन इनने और महाराज बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन किया है। बातें यहाँ झड़ा भंडारों कहे हैं जो कि सब लोग झड़ के प्रसाद पावे के काजे आओ, सबको बहुत धूमधाम से वो किया है। और बसंत पंचमी के दिन श्री नरहरिदास जी महाराज ने और श्री रसिक देव जी महाराज को और महंत पद पे आसीन करने के काजे, ये जो महंत परंपरा है ये महाराज श्री रसिकदास जी से ही हमारी स्वामी जी की उपासना में स्वामी जी के घर में प्रारंभ हुई है। पहले तो कोई स्थान ही नहीं हो, निधवन तो एक वन है। सर्वप्रथम स्थान ये रसिक बिहारी ही बनो है। तो बसंत पंचमी के दिन शुभ दिन समझ के, और ये बसंत पंचमी श्री रसिक देव जी महाराज को जन्मदिन भी है। हमारे यहाँ जन्मदिन 2 प्रकार से मनाए जाए हैं।
एक तो गुरु लोगन को जादिन जन्म भयो है, धरा धाम पे आए हैं, वो जन्मदिन हो गए है, और एक महाराज जादना भेष संस्कार हो गए है, और जादना गुरु हमें दीक्षा संस्कार करे हैं, वो जन्मदिन हमारे यहाँ पे जन्मदिन मानो जाए है। तो रसिक देव जी महाराज को जन्म भी वही है, और महाराज रसिकदास जी महाराज को बादना सबके बीच में पुनः श्री रसिक देव जी महाराज को बसंत पंचमी के दिन ही भेष दिया हो श्री नारायण दास जी महाराज ने। तो इनको सबको ब्रजवासी इनको और महाराज यहाँ के बड़े बड़े महंतन को बुला के आप अपने मन की बात रख रहे हैं। माघ बसंत पंचमी आए, शीत उष्ण मिले अति छवि छाये, उत्सव भयो तासु दिन भारी, रसिक देव की ने अधिकारी। वही समय महाराज रसिकदास जी को श्री रसिक बिहारी मंदिर को भार इनके गुरु श्री नारायण दास जी महाराज ने सब महंत और सब संतन के बीच में दे दियो। निज करते पहिराई माला, दय आशीष अति भय है दयाला। सर्वप्रथम तिलक श्री नारायण दास जी महाराज ने अपने शिष्य रसिक दास जी को किया है। परंपरा के अनुसार, समाज के अनुसार जब कभी स्थान को भार दिया जाए है अपने काऊ शिष्य के काजे, तो गुरु लोग ही सर्वप्रथम तिलक करे हैं और सर्वप्रथम चादर उड़ावे हैं। गुरु की चादर और गुरु को तिलक ही मान्य हो गए है वह शिष्य के काजे। आज श्री नारायण दास जी महाराज अपने कर कमलते श्री रसिक दास जी को चादर उड़ा रहे हैं, और चादर उड़ा के स्थान को भार दे रहे हैं और माला पहरा के तिलक कर रहे हैं। ऐसा श्री किशोरदास जी यहाँ में लिख रहे हैं कि निज करते पहिराई माला, दय आशीष अति भय है दयाला। कछुक संबत शरण मधि, नर हर निज तन त्याग, अब सो सब विधिवत सुनो, जन्म ग्रह वैराग। और श्री नरहरिदास जी महाराज कछु दिन और विराजे इनको अधिकार देवे के बाद में, और श्री नरहरिदेव जी महाराज कछु दिन पश्चात और महाराज यहाँ पे प्रियालाल की नित्य केली में सदा सदा के काजे जाय विराजे। ये श्री नरहरिदास जी महाराज के निकुंज गमन के बाद श्री रसिकदास जी को अत्यंत विरह भयो है, और कभी कभी तो फिर विरहातुर ऐसे है जाते कि अब प्रत्यक्ष गुरु की सेवा के बिगड़ समय कैसे निकसेगो। कोई भी ऐसी बात होती गुरु महाराज बा को समाधान कर दे करते, गुरु महाराज के पास जाके ऐसा लगता जैसे मानो हम कोई छाया में आए गए हैं, जैसे मानो कोई प्यार भरी गोद में आए गए हैं। अब हम लोग गुरु के बगैर कैसे रहेंगे, आदि आदि बात श्री रसिकदास जी सोचो करते हैं, आंसू बहायो करते हैं। समय को ऐसा ही प्रभाव है, जाने ये जन्म धारण किया है, बाकी जानो भी निश्चित है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाए। तो श्री नारायणदास जी महाराज या नश्वर शरीर को त्याग के और महाराज अब प्रियालाल की नित्य खेल में समाहित है गए हैं। और आगे की कथा में श्री नारायणदास जी कहाँ विराजे, कहाँ इनको जन्म भयो, कैसे जो है आप आए स्वामी जी के घर में, आदि आदि कथा को आप श्रवण करोगे। आज की कथा यही विराम करी जा रही है। जय जय श्री हरिदास।